दिस इज बिलाल फ्रॉम सरकार। और भाई Oppo F21 Pro के ऊपर जो आप लोगों का रिस्पांस था वो इतना ज्यादा क्रेजी था कि मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम उतना रिस्पांस कभी किसी वीडियो पे आया हो। और तो वीडियो का स्टार्ट मैं इसी चीज से करना चाहूंगा कि भाई एवरी सिंगल डे मैं यहाँ पर आता हूँ इस ऑफिस में। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम सुबह 10 बजे आते हैं और रात 12 बजे तक हम बैठे होते हैं, लेकिन जब आप लोगों की तरफ से ये एक छोटी सी चीज होती है ना कि किसी वीडियो पे सपोर्ट आ जाती है, तो ऑनेस्टली वो सारी जो मेहनत है ना वो मतलब मैं कहता हूँ कि भूल जाती है। आप यही याद होता है कि यार अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है आप लोगों के लिए बनाना है। आज जो फोन हमने यहाँ पर अनबॉक्स करना है इसका नाम है Oppo F21 Pro 5G। ये F21 Pro का 5G वर्जन है और ये एक एंटायरली सेपरेट डिवाइस है। तो अगर आप इसको F21 Pro के साथ कंपेयर करेंगे तो वो मैं कहूंगा ज्यादती होगी। उसकी रीजन ये है कि ये कंप्लीटली सेपरेट डिवाइस है, इसके अंदर जो फीचर्स है वो कंप्लीटली सेपरेट हैं। और ये उन कुछ फोन्स में से है जो कि 5G होने के बावजूद फीचर्स को कम नहीं कर रहे। तो जनरली हमने दो कॉन्सेप्ट देखे हैं 5G फोन्स के अंदर। एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरह चला जाता है जहां पर एक मोबाइल फोन को लिया जाता है, जब उसका 5G वर्जन दिया जाता है तो प्रोसेसर स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन बाकी सब चीजें कम करके प्राइस को कम करने की कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ ये वाली स्ट्रैटेजी है जहां पर F21 Pro 5G के अंदर जब प्रोसेसर को बढ़ाया गया है तो बाकी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा बेहतर कर दिया गया है, ताकि ये जो मोबाइल फोन है जो बंदा खरीद रहा हो उसको ऐसा ना लगे कि भाई मैं कोई नीचे की चीज खरीद रहा हूं। अजीब सा सिचुएशन नहीं बन रही। F21 Pro नीचे, F21 Pro 5G ऊपर है। बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके अंदर अक्सर 5G डिवाइसेस एक ऐसी स्पेस में होती हैं जहां उनकी पावर ज्यादा होती है, बाकी चीजों में वो पीछे होती हैं। हैविंग सेड दैट, बॉक्स की अगर आप लुक की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वही लुक है जो कि ओप्पो के दूसरे फोन के अंदर हम देख चुके हैं। बैक साइड के ऊपर इसकी मेन हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है। यहाँ पर बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट जो है वो दी जा रही है। बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट जो है ये हमने सबसे पहले ओप्पो की रीनो सीरीज के अंदर देखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8GB 128GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 5G SoC लिखा हुआ है। बेसिकली इस मोबाइल फोन के अंदर 5G के लिए जो चिपसेट लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन 695 है। अब स्नैपड्रैगन 695 सुनने में उतना कूल नहीं लगता जितना स्नैपड्रैगन 720 लगता है, लेकिन अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। इनफैक्ट ये जो चिपसेट है 695 वाला ये 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो वहां पर भी आपको एफिशिएंसी बहुत बेहतर मिलने वाली है। और जो इसकी बैटरी लाइफ है वो भी काफी कमाल होगी। और बैटरी की बात हो ही रही है तो यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है। 8GB रैम है, लेकिन उसके साथ 5GB एक्सटेंडेड रैम जो है वो दी गई है। पर्सनली एक्सटेंडेड रैम उतनी ज्यादा हेल्पफुल रहती है या नहीं वो हम देख लेंगे। 5G फोन्स के अंदर एक्सटेंडेड रैम का फायदा हो सकता है जब आप 5G को यूज कर रहे हैं और चीजों को डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपका काफी रैम का एरिया जो है उस डाउनलोड को केटर करने में लग रहा होगा, तो उस पॉइंट पर ये एक्सटेंडेड रैम फायदा भी दे सकती है। 33 वॉट का सुपर वूक दिया गया है और उसके अलावा ये पहला फोन है जिसके अंदर 36 महीनों के लिए फ्लुएंसी सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब बेसिकली ये बन जाता है कि ये मोबाइल फोन इस चीज से सर्टिफाइड है कि 36 महीनों के अंदर इस मोबाइल फोन की जो फ्लुएंसी है, जो स्पीड है, वो स्लो डाउन नहीं होगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड्रॉइड फोन्स के साथ और ओप्पो के फोन्स में जनरली कम आता है, तो उस लिहाज से आई कैन से कि ऑलरेडी ये लोग कर रहे थे, लेकिन अब इसको सर्टिफिकेशन देके ना मैं कहूंगा कि थप्पा लगा दिया उन्होंने। इस मोबाइल फोन का जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका नाम है रेनबो स्पेक्ट्रम। ये एक ब्लैक कलर के फोन में भी आता है, लेकिन ये फुल ऑन फ्लैशी वाला कलर है। तो यहाँ पर हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बड़ी ही मिनिमल किस्म की जो पैकेजिंग है वो की गई है। सबसे पहले आपको ये बुकलेट सा देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपके पास कुछ पेपर गाइड्स हैं, आपका वारंटी मैनुअल है और उसके अलावा एक सिम इजेक्शन पिन जो है वो इसके अंदर दी गई है। इसके अलावा आपको इस मोबाइल फोन का जो केस है वो देखने को मिल जाता है और नॉर्मल सिलिकॉन केसेस की निस्बत इस केस की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। आप देख सकते हैं बैक से ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर आप साइड्स की बात करते हैं तो साइड से इसके अंदर ये फ्रॉस्टेड लुक जो है वो दी गई है और इसको देखकर ही आपको क्लियर हो जाता है कि मोबाइल फोन जो है वो फ्लैट एज डिजाइन में आ रहा है, तो ये काफी प्रीमियम लुक जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। वर्टिकल कैमरा सेटअप होगा। नीचे वाली साइड पर आपको हेडफोन जैक की स्पेस भी नजर आ रही है इसके अंदर। और फाइनली आपको बॉक्स के अंदर आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है। इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं और टर्न ऑन भी कर लेते हैं। बाय द टाइम ये टर्न ऑन होगा मैं बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उस पर एक नजर डाल लूंगा। और हमने कभी कभी फंस जाता हूँ मैं डब्बा खोलते खोलते ना। खैर बॉक्स के अंदर आपको ये चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि सुपर वूक 33 वॉट का चार्जर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली वाइट पोर्ट के साथ आता है।
जनरली क्वालकॉम के जो चार्जर्स होते हैं उनके अंदर हमें रेड पोर्ट मिलती है, लेकिन ओप्पो हमेशा ही अपनी सुपर वूक की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। यही वजह है कि इसके अंदर हमें जो चार्जर मिल रहा है वो वाइट केबल और वाइट चीज़ों के साथ आ रहा है। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा कि ओप्पो की जो सुपर वूक टेक्नोलॉजी है ये अब बेसिकली आपको बड़े आराम से क्वालकॉम की फास्ट चार्जिंग भी 18 वॉट के ऊपर प्रोवाइड कर देती है। तो अगर आप इस पर नॉर्मल क्वालकॉम का चार्जर लगाते हैं जो कि क्विक चार्ज सपोर्टेड है, तो वो भी सुपर वूक की चार्जिंग के अंदर आ जाता है। तो आप मल्टीपल चार्जेस के थ्रू फास्ट चार्जिंग जो है वो ले सकते हैं। मोबाइल फोन यहाँ पर ऑन हो गया, इसका प्लास्टिक रिमूव कर लेते हैं, इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, फोन यहाँ पर हमने फाइनली रेडी कर लिया है और सबसे पहली चीज जो कि इस मोबाइल फोन के बारे में नोटिसेबल है वो ये है कि ये मोबाइल फोन एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। और यहाँ पर फ्रंट साइड पर जो डिस्प्ले लगाया गया है उसके नीचे वाली साइड पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट टेक्नोलॉजीज जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ओप्पो के जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर आपको पंच होल देखने को मिल जाता है कॉर्नर में, जिसके अंदर आपको आपका फ्रंट सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बेजल्स की अगर आप बात करते हैं तो ऊपर वाला किनारा और साइड वाले दोनों किनारे बहुत ज्यादा पतले हैं, लेकिन नीचे वाली साइड पर आपको फिर भी किसी हद तक जो चेन है वो देखने को मिल जाती है। मोबाइल की हैंड फील बहुत ज्यादा प्रीमियम है। और अगर आप बैक की बात करते हैं तो भाई बैक, मैंने बताया बैक कितनी खूबसूरत है। बैक का जो कलर है वो वाकई अपने नाम के हिसाब से जाता है और वाकई आपको लगता है कि भाई रेनबो अपने हाथ में पकड़ी हुई है। और उससे भी ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि इसके जो कैमरा सेटअप है ना, उसके रिंग्स को ऐसे बनाया गया है कि ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कैमरा के जो सेंसर्स हैं उसके रिंग्स बड़े बनाए गए हैं, जिसकी वजह से ये बड़े प्रोमिनेंट किस्म की जो लुक है वो प्रोवाइड करता है और बड़ी मिनिमल लुक भी आ रही है। बैक मिनिमल है और उसके ऊपर दो कैमराज हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं। यहाँ पर जो मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर मुझे कोई और फोकल लेंथ देखने को नहीं मिली, तो ना तो अल्ट्रा वाइड ना ही आपको जूम लेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो दो एक्स्ट्रा कैमरास लगाए गए हैं इनमें एक मैक्रो सेंसर है और एक आपका डेप्थ सेंसर है। तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स जो है वो ये मोबाइल फोन प्रोवाइड नहीं करता, जो कि मुझे मिसिंग लगा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होना चाहिए भाई, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जरूरी होता है और एक नया पर्सपेक्टिव दे देता है। तो आई थिंक सो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की कमी जरूर जो है वो फील होगी। इसके अलावा आपको ड्यूल एलईडी वाली जो फ्लैश है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर वाली साइड पर नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन है। साइड पर आपकी जो सिम स्लॉट है वो मौजूद है और सिम स्लॉट को निकालते हुए आपको एक चीज फील होती है कि सिम स्लॉट बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है और इस मोबाइल फोन के ऊपर अगर हल्का फुल्का पानी पड़ जाता है तो चांसेस हैं कि ये मोबाइल फोन जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर IPX4 वाटर रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की गई है। इंटरनल्स की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट लगाया गया है जो कि Antutu के ऊपर तकरीबन 3,19,000 का स्कोर प्रोवाइड करता है। हमने 2 बार रन किया है, एक बार 3,27,000 आया है, दूसरी बार जब रन किया तो 3,19,000 आया है। तो आप इसी लेवल का जो स्कोर है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन 377 लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जितनी गर्मी है ना भाई, टेम्परेचर ऑब्वियसली ऊपर नीचे होते रहते हैं। अदर देन दैट अगर आप बात करते हैं बाकी स्पेसिफिकेशंस की तो 8 GB रैम लगाई गई है और UFS 2.1 की जो स्टोरेज है वो भी इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है। तो आपको जो स्टोरेज स्पीड है वो भी ठीक मिलने वाली है। 6.43 इंचेस का डिस्प्ले है एंड दैट इज प्रीटी मच इट एज फार एज द स्पेसिफिकेशंस आर कंसर्न्ड। इस मोबाइल फोन के अंदर एक छोटा सा फीचर दिया गया है, गिमिक दिया गया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। उसकी रीजन ये है कि आजकल सब फोन्स बोरिंग हो गए हैं, लेकिन इस फोन के अंदर ओप्पो ने एक नई हरकत की है और वो हरकत ये है कि जैसे ही आप इस मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं या इस मोबाइल फोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बैक पर एक नोटिफिकेशन LED दी गई है जो कि बड़ी ही यूनिक लुक प्रोवाइड करती है। इसके दोनों बैक कैमरास के साइड पर आपको LED देखने को मिल जाती है और ये LED ब्लू कलर में ब्रीथ करती है, तो इसे ब्रीदिंग लाइट कहा जा रहा है। ये नोटिफिकेशंस के लिए भी यूज होती है। जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये कांस्टेंट ऑन हो जाती है, यानी कि चलती रहती है, और जब नोटिफिकेशंस आती हैं तो ये चलती और बंद होती है। और इसकी सेटिंग को आप सिस्टम के अंदर से कंट्रोल भी कर सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आपको यूज करने में ना बड़ी अच्छी लगती है। और फोन की हैंड फील जैसे मैं बता चुका हूँ बहुत ज्यादा मजेदार है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो मैंने अपनी टीम को ये कैमरा चेक करने के लिए दिया। सबसे पहले उन्होंने आके कहा कि भाई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में मिसिंग लगा है, लेकिन फिर मैंने पूछा क्वालिटी कैसी है तो उन्होंने कहा भाई ओप्पो का कैमरा है। ओप्पो के कैमरास में कभी भी मसले नहीं हुए। वो आपका एक बच्चा होता है ना जो पढ़ाई में ठीक नहीं होता लेकिन कभी उसकी लड़ाई हो जाए तो आपको टेंशन नहीं होती, आपको पता होता है लड़ाई में वो लड़ ही लेगा, वो मतलब वो वाला सीन है ना। तो ओप्पो का कैमरा वाला वो डिपार्टमेंट है कि बाकी सारे मसले होंगे भी ना, कैमरा में इशू नहीं आने वाले। और ऐसा ही है, फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है और सेल्फीज जो है
वो यहाँ पर ओप्पो टाइप की आती हैं, यानी कि आपको बड़ा खूबसूरत कर देते हैं और ओवरऑल जो लुक है वो बहुत अच्छी है। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर ओप्पो ने जो रीनो सीरीज़ के लिए भी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं वो भी इंप्लीमेंट की गई हैं। तो बैकलाइट, HDR और पोर्ट्रेट मोड जैसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेसिकली वही मिल रही हैं जो कि आपको हायर एंड पे मिल रही थी। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर्स मिल जाते हैं। असद का जो चेहरा है वो इतना चिकना कभी नहीं है। इसके चेहरे पे दाने हैं, आपको गड्ढे नजर आते हैं, लेकिन ओप्पो ने कहा है नहीं असद तू प्यारा है, तू खूबसूरत है और तू प्यारा नजर आएगा, और वो यहाँ पे प्यारा नजर आ भी रहा है। अब बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है, और 64 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा है अगेन उसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसेंट है। यहाँ पर ड्यूल व्यू वीडियो जो है वो भी प्रोवाइड की गई है, और नॉर्मल वीडियो के अंदर भी आपको किसी तरह की जो स्टेबलाइजेशन है वो देखने को मिल जाती है। आई एम अज्यूमिंग कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टेबलाइजेशन है, लेकिन कोई स्टेबलाइजेशन जरूर मौजूद है, क्योंकि जब आप फोन को ऊपर उठाते हैं तो आपको फील होता है कि मोबाइल फोन जो है वो स्टेबलाइजेशन अप्लाई कर रहा है। नाइट मोड जो है वो फ्रंट और बैक दोनों कैमराज में अवेलेबल है, पोर्ट्रेट मोड भी दोनों कैमराज में अवेलेबल है, और अगर आप मोर के सेटिंग में जाते हैं तो वहां पर आप 108 मेगापिक्सल की पिक्चर्स भी खींच सकते हैं। तो ये जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है ये आपको 108 मेगापिक्सल के रिजल्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। मुझे याद है ओप्पो के फोन में जब 8 मेगापिक्सल का कैमरा आया करता था ना, तो उसमें एक 64 मेगापिक्सल का मोड हुआ करता था जो मल्टीपल पिक्चर्स लेके वो 64 मेगापिक्सल की इमेज बनाता था। तो ये वही टेक्नोलॉजी है, बस ज्यादा मेगापिक्सल पे कर दी गई है। स्लो मोशन वीडियो जो है वो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, और बाकी वो सब चीजें दी गई हैं जो कि आप एक नॉर्मल कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं। 4500 mAh की बैटरी है इस मोबाइल फोन के अंदर, 4500 mAh की बैटरी के हिसाब से इस मोबाइल फोन की जो बैटरी लाइफ है वो बहुत मजेदार होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो चिपसेट लगाया गया है वो 6 नैनोमीटर बेस्ड है, तो आपको ओवरऑल वहां से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओप्पो का ये जो 33 वॉट का चार्जर है, दिस इज प्रॉब्ली द फास्टेस्ट 33 वॉट चार्जिंग वाला सिस्टम, क्योंकि ओप्पो ने इसको ऑप्टिमाइज ज्यादा किया हुआ है। तो ये है तो 33 वॉट ही, लेकिन ये इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतर है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल 33 वॉट की निस्बत थोड़ा सा बेहतर चार्ज करता है। तो चार्जिंग वाली साइड से भी आपको ओवरऑल कोई खास इशू नहीं आने वाला। एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न फॉर दिस सेल फोन, तो इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 69,999 रखा गया है। अब टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, आजकल जो डॉलर के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं ये कहूंगा कि ये मोबाइल फोन आज की कंडीशन के हिसाब से बुरा प्राइस नहीं किया गया। मैं इसको ओवर प्राइस नहीं कह सकता। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि रीसेंट टाइम में हमने देखा है कि वो सारे ब्रांड्स जो कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुके थे, जैसे ही डॉलर ऊपर गया है वो ब्रांड्स बच गए हैं और उनकी प्राइसिंग हमें अच्छी मिल रही है। और वो ब्रांड्स जो कि ऑनलाइन ब्रांड्स कहलाते थे और पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट करते थे और बड़ा अच्छा रेट देते थे, वो इस पॉइंट पे सफर कर रहे हैं। तो इस फोन के बारे में यही कहूंगा कि ओवरऑल ओपिनियन यही है भाई कि इट्स अ स्टेबल फोन। 70,000 रुपया किसी भी बंदे के लिए खर्चना मुश्किल होता है, बट अगर आप आज की कंडीशन में 70,000 खर्चने जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। ये उस प्राइस कैटेगरी के अंदर एक डिसेंट ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मोबाइल फोन के ऊपर और वीडियोस बनाऊं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर डिफरेंट कंपनीज के फोन की वीडियोस बनाना चाहता हूं तो मुझे बता दीजिएगा। नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर लें, और वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब को पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है, वरना आप लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब भाई कहती है कि वीडियो पसंद नहीं आई आपकी। तो जरा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल सनी ऑफ। अल्लाह हाफिज।